दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ रही है टैरिफ के रिगार्डिंग, और ये देखिएगा एक तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट इस इंफॉर्मेशन के बाद थोड़े सुधरते हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके वजह से भी मार्केट में पेन आया था और पहले भी आ चुका है। डेट के साथ बताऊंगा कि लास्ट टाइम देखिएगा जब मार्केट में इस पर्टिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड पेन आया था, तो आप देख सकते हो वहां पे भी दिखाऊंगा। और ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, गूगल पे ट्रेंड कर रहा है, बीबीसी न्यूज़ पे जाके आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में भी देखिएगा ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कि कैसा ट्रेड लगाया जाएगा, कैसे निगोशिएशंस होंगे और कैसा तालमेल बनता है। इस पे देखिएगा क्लियर डेडलाइन बात होनी थी, बट चाइना देखिएगा इस समय बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और वो देखिएगा यूएस की बात आसानी से तो नहीं मानने वाला। और यूएस देखिएगा ऑलरेडी इंडिया पे देखिएगा एक बड़े मार्केट पे वो टैरिफ लगा चुके हैं 50%। तो ऐसे में इस टाइम वो चाहते हैं कि देखिए केवल एक एक कंट्री से डील करी जाए। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले तो रशिया में पुतिन साहब से मिलना, दूसरा इंडिया के साथ ट्रेड डील करना। तो ऐसे में जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर था, एक तरीके से आप देखोगे जो ट्रेड वॉर था वो एक्सटेंड कर दिया गया है और ये ट्रेड ट्रूस एक्सटेंड करा गया है टैरिफ हाइक को देखिएगा अवॉइड करने के लिए। क्योंकि इसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर चाइना की तरफ से भी देखिएगा कोई पलटवार आ जाता है तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिलती है। और ऐसा पास्ट में भी हो चुका है कि जब अचानक से ट्रम्प साहब चाइना पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे थे और टैक्स अपने पीक पे पहुंच गया था, और उसके बाद न्यूट्रलिटी आ गई थी कि चलिए हम बैठ के वार्तालाप करेंगे। तो उसी पे देखिएगा डेडलाइन आज 12 अगस्त की थी और आ चुका है देखिएगा डेडलाइन का इम्पोर्टेंट अपडेट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सटेंड कर दिया है देयर ट्रेड ट्रूस फॉर अनदर 90 डेज। पहले 90 डेज हुआ था, फिर 90 डेज हो गया। तो आप ये समझो अप्रैल में ये हुआ था, तो अप्रैल के टाइम पर आप बाजार देख लीजिए, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो देखिएगा एशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, जब दोनों के बीच में देखिएगा ये चल रहा था टैरिफ 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 टैरिफ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट बहुत अनसर्टेन हो गए थे और बहुत ज्यादा देखिएगा बिकवाली देखने को मिली थी। तो अब ये देखिएगा यूएस चाइना के साथ अगर फिर से स्टार्ट हो जाता कि हम तो इतना टैक्स लगाएंगे, आप तो इतना टैक्स नहीं लगाओगे, आप तो ऐसा करोगे, तो वो चीज और पेनफुल दे देती मार्केट को और पेन आ जाता। तो वहां से अगर आप देखोगे तो जस्ट आर बिफोर द वर्ल्ड टू बिगेस्ट इकोनॉमीज वर सेट टू रेज टैरिफ ऑन ईच अदर, मतलब ये टाल दी गई बात 90 दिन के लिए जब दो इकोनॉमी एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ाने जाने ही वाली थी, मतलब एक अबाउट टू देखिएगा इंफॉर्मेशन आने ही वाली थी। तो उन्होंने 90 डे के लिए जो अवॉइड किया है, जितना देखिएगा चीजें जो खराब चीजें हैं वो अवॉइड हों, उतना मार्केट उससे खुश होता है। ये आपको पता होना चाहिए, उतना ज्यादा मार्केट उससे खुश होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू कीप द पॉज प्लेस अंटिल 10 नवंबर तक, व्हाइल बीजिंग आल्सो अनाउंस एन एक्सटेंशन। तो अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो डील थी, इसका जो ऑर्डर है वो रात में साइन हो गया था, आज आ चुका है 10 नवंबर तक देखिएगा लास्ट डेडलाइन है। तब तक फिर से डिस्कशन चलेंगे किसके बीच में, यूएस और चाइना के बीच में। अब इसका कंफर्मेशन कहां से आया है, बीजिंग से आया है कि हाँ एक्सटेंशन हो गया है। इट मींस द यूएस विल होल्ड इट्स टैक्स ऑन चाइना इंपोर्ट एट 30% व्हाइल चाइना विल कीप एट 10% ऑन अमेरिकन गुड्स। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर 90 दिन तक अब देखिएगा होल्ड लगा रहेगा कि जो यूएस पे टैक्स लग रहा था चाइना की तरफ से वो लगता रहेगा और जो चाइना लगा रहा था यूएस की तरफ पे वो लगता रहेगा। मतलब यथावत स्थिति बनी रहेगी, कोई भी रेज नहीं होगा टैक्सेस में, जो टैक्स हैं वो रेज नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है वॉशिंगटन ने थ्रेटन किया था थोड़े ही टाइम पहले कि टैक्स वो ले जाएंगे हाई एज 145% ऑन चाइनीज प्रोडक्ट अर्लियर दिस ईयर, और बीजिंग ने देखिएगा करा था 125% ऑन यूएस शिपमेंट। द रेट्स फॉर बोथ कंट्रीज वर स्केल्ड बैक फॉर आफ्टर राउंड ऑफ ट्रेड टॉक। यानी कि जिनेवा में ट्रेड टॉक हुई थी मई में, उसके बाद देखिएगा वहां से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आई, तब जाके देखिएगा मार्केट संभला।
क्योंकि जब ये चल रहा था तब मार्केट रोज देखिएगा बिकवाली की ओर जा रहा था, रोज। क्योंकि चाइना नंबर 2 इकॉनमी है, अमेरिका नंबर 1 इकॉनमी है, दोनों ही बड़े एक्सपोर्टर हैं, बड़ी देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट में इनकी पकड़ है। तो ऐसे में देखिएगा जब बड़े देखिएगा प्लेयर लड़ते हैं तो छोटे प्लेयर के मार्केट्स काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है जो 90 दिन के लिए टल गया है, ये मार्केट के लिए कल के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फोकस करिएगा। राम राम।